इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज सॉल्व करने की, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हम दोनों ओशन के बीचों बीच एक राफ्ट में फंस चुके हैं और हमारे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाना भी नहीं। तो हमारा टारगेट होगा 100 डेज तक सर्वाइव करना और इस छोटी सी राफ्ट को एक मेगा बेस में ट्रांसफॉर्म करना। इस वीडियो को बनाते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स से फॉर 50,000 लाइक्स। इस राफ्ट के ऊपर 2 बैरल लगे हुए थे जिनके अंदर हमें थोड़ा बहुत सामान मिला, जैसे डर्ट, कैल्प, फिशिंग रॉड और ट्री सैपलिंग्स। तो डर्ट को राफ्ट के साथ प्लेस करके मैंने उसके ऊपर ट्री सैपलिंग्स को लगाया। इसी के साथ पानी में काफी सारा सामान भी गिरा हुआ था, तो मैंने उसे कलेक्ट किया। फिर मैंने अपने लिए एक वुडन एक्स बनाई और उसके बाद खाने के लिए काफी सारी मशरूम्स मिल गए। राफ्ट के नीचे एक और बैरल था जिसके अंदर थी काफी सारी ट्री सैपलिंग्स और 2 डर्ट ब्लॉक्स। सैपलिंग लेकर मैं ऊपर आया और जल्दी से उन्हें डर्ट पर लगा दिया। जल्दी एक पेड़ भी ग्रो हो गया, तो उससे मैंने बेसिक टूल्स बनाए और फिर मैं पानी के नीचे कॉबलस्टोन ढूंढने लगा। लेकिन कॉबलस्टोन की जगह मुझे एक त्रिशूल वाला ज़ॉम्बी मिल गया, तो जान बचाकर मुझे वापस घर आना पड़ा। लेकिन वो हमारी राफ्ट के काफी नजदीक आ गया था, तो हमें एक पेड़ के ऊपर जाना पड़ा। कॉबलस्टोन के लिए हमें अंडर वाटर माइन करना था, तो हमने थोड़ी सी वुड इकट्ठा की और उसे दरवाजे बनाए ताकि हम पानी के नीचे सांस ले सके। तो हम पानी के अंदर जाकर माइन करने लगे। माइन करते करते हम एक अंडरग्राउंड रवीन के अंदर पहुंचे और वहां पर हमें काफी सारे कोल के साथ काफी सारा आयरन भी मिला। फिर हम वापस बेस में आए और मैंने अपने लिए स्टोन टूल्स बनाए। इसके साथ हमने बेस को थोड़ा बहुत एक्सपेंड भी किया। राफ्ट के काफी नजदीक ही मुझे एक संकन शिप मिली और उसके अंदर मुझे आयरन और थोड़ा बहुत लैपिस मिला। उसके बाद मुझे फिर से मछुआरा बनना पड़ा क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मछली मारने के बाद मैंने अपने लिए एक आयरन हेलमेट और एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाई। इसके साथ बैरल में हमें एक बुक भी मिली थी जिसके अंदर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम इस लोकेशन पर थोड़ी देर बाद जाएंगे। उसके बाद मैंने गन्ने और बैम्बू को भी फार्म कर दिया और पता नहीं क्यों पर अभी तक ट्री ग्रो नहीं हुए थे और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने काफी देर तक फिशिंग की और बहुत सारी मछलियां पकड़ी। रात के टाइम फाइनली ट्री ग्रो हो ही गया, तो वुड का कर मैंने इसके बाद से टूल्स बनाए। हमारे पास काफी कम डर्ट था और ट्रीज के लिए हमें और डर्ट चाहिए था, तो मैं एक बार फिर से पानी के नीचे गया और डर्ट ढूंढने लगा। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक जगह दिखी, तो मैं उस जगह के नजदीक गया और वहां पर एक चेस्ट थी जिसके अंदर मुझे सिर्फ कचरा मिला, लेकिन लकीली उसी जगह के साथ मुझे डर्ट दिख ही गया, तो मैंने डर्ट के साथ ही वहां से काफी सारा सैंड भी इकट्ठा कर दिया। फिर मैं वापस बेस में आया और डर्ट लगाकर वहां पर काफी सारे पेड़ लगाए। हम एक काफी बड़ा बेस बिल्ड करने वाले थे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी वुड चाहिए थी और मटेरियल के लिए हमारा मेन सोर्स वुड ही था। और तभी मुझे ध्यान आया हम डर्ट और ग्रेवल मिक्स करके एक्स्ट्रा डर्ट भी बना सकते थे जिसे कहते हैं कोरस डर्ट। तो मैंने नीचे जाकर काफी सारा ग्रेवल इकट्ठा किया और ऊपर आकर ग्रेवल और डर्ट से कोरस डर्ट नहीं बनाई। डर्ट और ग्रेवल मिक्स करने की जगह मैं खुद का ही आविष्कार कर रहा था। मैं मिक्स कर रहा था ग्रेवल और सैंड को, पता नहीं मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोरस डर्ट बनाने की रेसिपी भी देखी, लेकिन उसके बाद भी मैं डर्ट और ग्रेवल की जगह सैंड और डर्ट ही मिक्स कर रहा था। आई डोंट थिंक ये गेम मेरे लायक है। लेकिन इसके अलावा मैंने आयरन से चेस्ट प्लेट बनाई, लेकिन मुझे उसकी रेसिपी याद थी। और उसके बाद मैंने काफी देर तक माइनिंग करके ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 स्टैक आयरन हो गया था। और उसके बाद मैंने मॉब फार्म बनाना शुरू किया। इस वर्ल्ड में मॉब फार्म बनाना काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें अपनी जरूरत का सारा सामान इसी फार्म से मिलने वाला था, जैसे बेड के लिए स्ट्रिंग्स और फसल और पेड़ ग्रो करने के लिए बोन मील। फार्म बनाते बनाते मेरा सारा मटेरियल खत्म हो गया, तो मुझे एक बार फिर से माइनिंग के लिए जाना पड़ा और इस बार मुझे माइन करते हुए डायमंड्स भी मिल गए। उसके बाद भी मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी और मैं पहुंचा एक माइन शाफ्ट के अंदर, जिसका मतलब था कि मुझे यहाँ से काफी सारी लूट के साथ बेड बनाने के लिए काफी सारी स्ट्रिंग्स भी मिल जाएगी। काफी देर तक मैंने उसी जगह को एक्सप्लोर किया और उसके बाद वापस घर आकर मैंने फिर से मॉब फार्म बनाना शुरू किया। की मेहनत के बाद मॉब फार्म कंप्लीट हो गया और वो काफी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा था। और इसके साथ ही मैंने माइन शाफ्ट से लाई हुई स्ट्रिंग से एक बेड भी बना दिया। उसके बाद मैंने काफी देर तक लकड़ी इकट्ठा की और साथ में बैम्बू को भी फार्म किया। और मॉब फार्म पर एएफके करते करते हमारे मॉब फार्म के अंदर एक चिकन स्पॉन हुआ जिसके ऊपर एक बेबी ज़ॉम्बी बैठा हुआ था, तो उसे हमने मॉब फार्म से बाहर निकाला और बेबी ज़ॉम्बी को मारने के बाद अब हमारे पास फाइनली एक चिकन था, लेकिन उसे ब्रीड करवाने के लिए हमारे पास चिकन ही नहीं थे, तो हमें उसे खुला ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने काफी देर तक मॉब फार्म के ऊपर एएफके किया और साथ ही काफी सारी लकड़ी भी इकट्ठा की और उसकी थोड़ी देर बाद मॉब फार्म से हमें गाजर भी मिल गई और साथ ही मॉब फार्म से मुझे बो और एरो भी मिल गए। इसके साथ हमारे पास काफी सारी वुड भी हो गई थी, तो मैंने भी इसके लिए एक आउटलाइन बनाना शुरू किया। और इसी बीच मुझे एक और चीज याद आई, हमारे पास तो ग्रास ब्लॉक्स भी थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। लेकिन डरो मत,
उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम जानवर स्पॉन नहीं कर सकते और सीड्स भी इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब हम भूखे ही मर जाएंगे। और ये काम उतना ज्यादा आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो सिर्फ आउटलाइन लगाते लगाते ही मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। अगले दिन तक मैंने आउटलाइन को कंप्लीट कर दिया और अब बारी थी उस आउटलाइन को फिल करने की। और उस पूरी जगह को वुड से फिल करने के बाद अब हमारे पास ढेर सारा एरिया हो गया था और इसके साथ ही दूसरा बेड बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स भी इकट्ठा हो गई। और फाइनली डे 18 पर हमने अपना दूसरा बेड भी बना लिया, जिसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। पर अब हम दोनों शांति से सो सकते थे। लेकिन अभी भी बेस को एक्सपेंड करने का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम इसे और भी एक्सपेंड करने वाले थे। पता नहीं हम इसे फिल भी कर पाएंगे या नहीं। तो मैंने अपने बेस के एक साइड को थोड़ा और एक्सपेंड किया और अपने बेस के चारों तरफ हम ऐसे ही काफी सारी रिंग्स बनाने वाले थे, जिनके ऊपर हम बनाएंगे बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट डे मैंने गेम खेलने के लिए वर्ल्ड ज्वाइन किया और मेरे साथ काफी अजीब चीज हुई। अब मैं फ्लेम नहीं था गाइस, मैं बन चुका था एलेक्स और मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं। तो मैंने गेम क्विट की और दोबारा ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी मैं एलेक्स ही था। तो मैंने एक और बार गेम क्विट की और फिर से ज्वाइन की, लेकिन एक बार फिर से मैं एलेक्स ही था। पहले तो मुझे लगा कि मुझे वापस ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं और भगवान का नाम लेकर फिर से ज्वाइन किया और इस बार फाइनली मैं फ्लेम बन ही गया और मेरी सारी आइटम्स भी एक्सपीरियंस के साथ वापस आ गई। पता नहीं गेम ने क्या नशे कर रखे थे। तो पहली रिंग पर मैंने बनाया एक खेत, जिसके ऊपर मैंने लगाई ढेर सारी गाजर, जो कि हमें मॉब फार्म से मिली थी। मैंने दूसरी साइड भी एक रिंग बनाना शुरू किया। देखने में ये काम काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि रिंग बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे जैसे उस रिंग को कंप्लीट करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक ट्री फार्म बनाया, लेकिन अभी भी 2 और साइड रिंग बनाना बचा था। और अब मुझे पता लग रहा था कि मैंने प्रो बिल्डर बनके कितनी बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि इस काम में कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला था। 4 रिंग्स बनके कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी भी ये बेस थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो हमने उन 4 रिंग्स के ऊपर 2-2 और रिंग्स बनाने का सोचा और ये काम करते करते हमारी हालत पतली हो गई। फिर मैंने बेस से माइन में जाने के लिए एक रास्ता बनाया और माइन में जाकर काफी देर तक ओर्स इकट्ठा किए और मुझे माइन में काफी सारे डायमंड्स भी मिले। इसी बीच मैंने डायमंड से पिकेक्स भी बनाई और उससे काफी सारा ऑब्सीडियन माइन किया, जिससे कि हम बनाएंगे नेदर पोर्टल। फिर मैं वापस बेस में आया। उसके बाद हमने काफी देर तक बेस को बिल्ड किया। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली बेस रेडी हो ही गया। हमें जानवर और खाने के लिए ग्रास ब्लॉक की काफी जरूरत थी, लेकिन हम पहले ही ग्रास ब्लॉक बर्बाद कर चुके थे। लेकिन ग्रास ब्लॉक हमें एक और तरीके से मिल सकता था, जो था सिल्क टच से। तो मैंने एक एन्चेंटिंग टेबल बनाने का सोचा, लेकिन बुक के लिए हमारे पास लेदर ही नहीं था और हम सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। लेकिन तभी हमें वो प्यारी आवाज सुनाई दी। हमारी हेल्प करने के लिए ट्रेडर भैया आए थे। तो लेदर के लिए हमने उनके लामा को मार दिया और उन्हें भी मार दिया, क्योंकि लामा से हमें लेदर मिल सकता था और ट्रेडर भाई से तो वैसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उसके बाद मैंने फाइनली एन्चेंटिंग टेबल बनाया और उससे हमें सिल्क टच नहीं मिली, मतलब बेचारा लामा ऐसे ही मर गया। काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद हमने सभी रिंग्स को पूरा कर लिया था और अब हमारा बेस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। लेकिन 30 दिन होने के बाद भी हमारे पास एक घर भी नहीं था। लेकिन हमें स्टार्टिंग में एक बुक मिली थी, जिसके अंदर किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे और साथ में उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था, जो था हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। और हमने सोचा क्या पता हमें वहां से कोई काम की चीज मिल जाए। तो हमने एक बोर्ड बनाई और उस किताब में लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स पर जाने लगे और शायद भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक आइलैंड मिला, जहाँ पर बहुत ही सारे ग्रास ब्लॉक्स थे। लेकिन अफसोस हमारे पास सिल्क टच नहीं थी। काफी देर के बाद हम फाइनली उस जगह पर पहुंच ही गए, लेकिन काफी ज्यादा सर्च करने के बाद भी हमें वहां पर कुछ नहीं मिला। पहले में लगा कि शायद हमारे साथ प्रैंक हो गया है, लेकिन फिर मैंने नीचे की तरफ माइन करने का सोचा और नीचे की तरफ माइन करके मुझे एक एंड पोर्टल मिल गया, जिसमें पहले से ही 4 आइज लगी हुई थी। लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें 8 आइज और चाहिए थी, जिसका मतलब था कि हमें जाना होगा नहर में। और क्योंकि ऑब्सीडियन से हमने एन्चेंटिंग टेबल बना दिया था, तो वहां के लावा को मैंने ऑब्सीडियन बनाया और नेदर पोर्टल के लिए इकट्ठा कर दिया। तो हम उस जगह से बाहर आए
और वापस घर की तरफ चले गए। रास्ते में हमें एक रोन पोर्टल भी मिला जहाँ पर हमें मिले 2 गोल्ड ब्लॉक्स और वहाँ पर एक चेस्ट भी थी जिसमें सिर्फ फ्लिंट एंड स्टील काम की चीज थी। रास्ते में हमें फिर से एक छोटा सा आइलैंड दिखा जिसके ऊपर कुछ घास लगा हुआ और तभी हमें याद आया कि घास से हमें सीड भी मिलते हैं। लकीली हमारे पास थोड़ा बोन मिल भी था तो उस आइलैंड पर जाकर हमने मकड़ियों को मारा और बोन मिल का यूज करके काफी सारे सीड्स इकट्ठा किए और उस आइलैंड के साथ ही काफी सारा सैंड भी था तो हमने थोड़ा बहुत सैंड भी इकट्ठा कर दिया। अब हमारे पास सीड्स भी हो गए थे जिसका मतलब था कि अब हम फाइनली चिकन भाई को थोड़ा खाना खिला पाएंगे। लेकिन घर आकर हमें पता चला कि चिकन भाई भूखमरी के कारण मर गए हैं। अब बारी थी नेदर के अंदर जाने की तो उसके लिए हमने एक नेदर पोर्टल बनाया और फिर हम गए नेदर के अंदर और हम स्पॉन हुए क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन इस बार हम सोल सैंड वैली के अंदर स्पॉन नहीं हुए। फिर हमें आगे जाकर काफी सारे फॉसिल मिले तो हमने बोन मिल के लिए उन सभी को कलेक्ट कर लिया। लेकिन हम नेदर में 2 आइटम्स के लिए आए थे, पहली एंडर आए और दूसरा ब्लेज पाउडर ताकि हम उससे आए ऑफ एंडर बना सके। तो हमें ढूंढना था वॉफ फॉरेस्ट और फोर्ट्रेस को तो हमने फैसला किया अलग अलग जाने का ताकि हम जल्दी से जल्दी काम पूरा कर सके। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक वॉफ फॉरेस्ट मिल भी गया तो मैंने काफी देर तक वहां पर एंडरमैन मारे और आइस इकट्ठा की। लेकिन हमारा मेन टारगेट था एक फोर्ट्रेस को ढूंढना और उसके लिए हमें काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे उस औरों की पूरी फैमिली ने मुझ पर हमला कर दिया था मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा पर मेरे ऊपर शायद बाबा राम रहीम जी का आशीर्वाद था। जैसे तैसे उनसे बचने के बाद मुझे दूर एक फोर्ट्रेस दिखाई दी। फोर्ट्रेस के अंदर जाकर मेरा सामना हुआ ढेर सारे मॉब से। इसके साथ ही मुझे वहां पर थोड़ी बहुत लूट भी मिली। मैंने वहां से नेदर वॉर्ड भी उठा लिया और फिर मुझे मिला एक ब्लेज स्पॉनर और जैसे कि तुम सभी को पता ही कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ तो मैंने इजीली ब्लेज रॉड को इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने मेरी लंका लगा दी पर एटलीस्ट मैं जिंदा बच गया। अब मेरे पास काफी सारी ब्लेज रॉड हो गई थी तो अब टाइम था घर वापस आने का। आइस इकट्ठा करने के बाद मैं फोर्ट्रेस ढूंढने लगा लेकिन रास्ते में मुझे काफी सारे मैग्मा ब्लॉक्स मिल गए और इन ब्लॉक्स का यूज हम बिल्ड में भी कर सकते थे तो मैंने वहां से काफी सारे ब्लॉक्स इकट्ठा कर दिए और इसी बीच स्पार्क को फोर्ट्रेस भी मिल गई। तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था तो मैं वापस घर जाने लगा। लेकिन अब मैं घर जाने का रास्ता भूल गया। काफी देर तक मैं सिर्फ नेदर में भटकता रहा और उतनी देर में ब्लेज रॉड इकट्ठा करके वापस घर भी आ गया। लेकिन उसने मुझे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स बता दिए तो मैं वापस कोऑर्डिनेट्स के पास जाने लगा। लेकिन इसी बीच मेरा सारा खाना खत्म हो गया और फिर मेरी पिकेक्स भी टूट गई और थोड़ी आगे जाकर ही मेरे ब्लॉक्स भी खत्म हो गए और साथ में मेरी हंगर बार भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी जिसका मतलब था कि मैं बहुत ही स्लो चल रहा था और पोर्टल के पास जाने के लिए मुझे लावा लेक क्रॉस करनी थी। तो मैंने जितने भी मैग्मा ब्लॉक्स माइन किए थे उन सभी को लेक क्रॉस करने में लगा दिया और अगर इतना दुख भी काफी नहीं था तो मैंने जो बोन ब्लॉक्स माइन किए थे वो भी रास्ते में लग गए। मतलब मैं घर वापस खाली आ जा रहा था बट एटलीस्ट मेरे पास आइस तो थी और फाइनली गिरते पड़ते मैं पोर्टल के पास जिंदा पहुंच ही गया। वापस आकर मैंने थोड़ी गाजर फार्म की और डायमंड से एक स्वॉर्ड बनाई और फिर हम गए एंड पोर्टल की तरफ। फिर पोर्टल एक्टिवेट करने के बाद हमारे सामने हुआ अपने पुराने दोस्त एंड ड्रैगन से जिसे हमने काफी इजीली पेल दिया। उसके बाद हम गए एंड सिटी की तलाश